तो भाई 2 वीडियोस, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट भाई। 7 घंटे लगातार मैच देखे मैंने, एक वीडियो में थोड़ी लिपटा दूंगा तुम लोगों को, लेकिन भाई कल के दिन में भाई काफी इंटरेस्टिंग मैचेस देखे हम लोगों ने। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 मैचेस की बात करने वाले हैं। एक मैच जिसके अंदर हम लोगों ने फुटबॉलिंग ब्रिलियंस देखी इन टर्म्स ऑफ टीम वाइज, दोनों टीमों की तरफ से। ऑफ कोर्स भाई मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल, एक ऐसा मैच 3-3 ड्रॉ, एंड व्हाट अ बैंगर ऑफ अ गेम। इन माय ओपिनियन द बेस्ट गेम इन ईपीएल सो फार, मुझे बहुत पसंद आई। दूसरी गेम जिसकी हम बात करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम विच वाज फिल्ड विद इंडिविजुअल ब्रिलियंस। PSG लिटरली बैंगिंग द शिट आउट ऑफ लिल। तो भाई ऑब्वियसली इन 2 मैचेस की हम बात करने वाले, टीम ब्रिलियंस एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस। एक एक करके चलते हैं। पहले हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी वाले मैच की, क्योंकि पहले ऑब्वियसली वो हुआ था, एंड इट वाज एज आई सेड वन ऑफ माय favorites game, my favorite game in EPL so far. I loved it from the very beginning to the end. I think draw was the best result out of it, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि भाई काश मैन सिटी एक लेट बैंगल मार दे, लेट गोल मार दे, मेरे को बहुत खुशी होगी, लेकिन नहीं भाई। आई थिंक 3-3 justifies this match. न्यूकासल डिजर्व्ड अ पॉइंट आउट ऑफ दिस। न्यूकासल ने जो इंटेंसिटी दिखाई इस मैच के अंदर फ्रॉम मिनट वन, there is no point in saying this that they didn't deserve a point out of it. The way their midfield was working, Bruno Gomes, Willock, सेंट मैक्सिमन ने तो खा दिया भाई। सेंट मैक्सिमन डिस्ट्रॉयड मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस। लिटरली नोबडी वाज एबल टू कंटेन हिम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। एंड काइल वॉकर का तो करियर खा गया भाई। वो ऑब्वियसली नहीं खाया भाई, मैं क्या रिएक्शन वाली बात हो गई है, लेकिन काइल वॉकर नेवर सीम टू बी दैट गुड ऑफ अ राइट बैक, विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड। बट इस मैच के अंदर ही वॉज एब्सेंट। खा गया भाई उस बंदे को, खा गए, बुरी हालत कर दी उस बंदे की। तो भाई विल्सन को तुम लोग देख लो, विल्सन जिस तरीके से ड्रॉप करके सेंट मैक्सिमन को वो रनिंग स्पेस दे रहा था, एंड देन एट द सेम टाइम ही वाज एबल टू बी अप फ्रंट व्हेन रिक्वायर्ड। भाई न्यूकासल यूनाइटेड, I feel they have put out the best performance from their team so far. This has to go down as the best performance from this team so far. And obviously Manchester City की बात करते हैं भाई, देखो they proved why they are the champions. क्योंकि goals down होने के बाद भी they never put their heads down and they instantly गोल स्कोर करे दोनों के दोनों। 3-1 डाउन होने के बाद भी लिटरली 4 मिनट के फेज के अंदर दे स्कोर्ड बोथ ऑफ देयर गोल्स। फर्स्ट अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड एंड देन बर्नार्डो सिल्वा स्कोर्ड। तो दिस शोड कि ठीक है, ऑब्वियसली दे वर टैक्टिकली सी एट पॉइंट, आई वुड से, क्योंकि प्रेस इतनी बढ़िया करी थी न्यूकासल कि टैक्टिकली दे वर बीइंग कंटेन्ड कि भाई ठीक है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं करने दी जा रही। काइल वॉकर को इतना फ्रीली रोटेट वगैरह कुछ नहीं करने दिया जा रहा, ना उसे इतना बढ़िया तरीके से आगे आने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम उसे सेंट मैक्सिमन को भी कंटेन करना है, विच इज नॉट अ इजी जॉब। तो ठीक है, तुम कह सकते हो कि पूरी प्रॉपर तरीके से न्यूकासल ने एक्चुअली में एक्सप्लॉइट करा मैन सिटी के डिफरेंसेस को, मैन सिटी के कुछ जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में हर परफेक्ट टीम के अंदर रह जाते हैं। तो द प्रेस वॉज टू गुड। मिडफील्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से केविन डे ब्रुयन को पूरा कोशिश करना है कि केविन डे ब्रुयन को जितनी कम बॉल मिलेगी टुवर्ड्स द नैरो एरियाज उतना अच्छा है। व्हाट आई मीन बाय द नैरो एरियाज है कि बॉल अगर सेंट्रली केविन डे ब्रुयन को मिल रही है, फॉर हिम टू फीड थ्रू बॉल्स, तो उसे ऑप्शन कितने सारे बढ़ जाते हैं ना भाई। वो सेंट्रली थ्रू बॉल्स खेल सकता है, वो लोग किसी भी विंग पे थ्रू बॉल खेल सकते हो। अगर उसे सेंट्रली बॉल मिलेगी इन दैट नैरो स्पेस एरिया और जो मिडफील्ड स्पेसेस के अंदर बनते हैं, तो भाई केविन डे ब्रुयन इज द मोस्ट लीथल ऑफ ऑल। लेकिन अगर उसे वाइड बॉल वगैरह मिल रही है तो इधर ही हैज टू क्रॉस इट या उसको अपनी लाइन के अंदर स्ट्रेट खेलना पड़ेगा। तो 2 ही ऑप्शन बचता है, इधर टू क्रॉस इट या अपनी लाइन पे स्ट्रेट खेलना। आई थिंक दिस इज वेयर न्यूकासल वाज डूइंग प्रीटी गुड जॉब कुछ एक टाइम तक, बट देन अगेन भाई केविन डे ब्रुयन इज केविन डे ब्रुयन। 1-2 इंस्टेंसेस आए थे बीच में जहाँ पे ही वाज जस्ट गोइंग टू स्कोर अ गोल, तो भाई आई वाज लाइक कम ऑन ब्रो, इफ ही वुड हैव डन दैट वुड हैव बीन मैड। बट सीरियसली I feel like once again Kevin De Bruyne is one of those players who decides the games, and obviously second half के अंदर the way he put out the performance, then again वो through balls खेलना, being the instrumental in 2 goals, तो obviously that said a lot about him. Once again मैं जितनी तारीफ करूँ मैं Kevin De Bruyne की उतनी कम है। हालैंड की गेम वैसे I would be very honest, though he scored a goal, but मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं है। I feel like it was one of his meh गेम, गोल मार दिया लेकिन meh परफॉर्मेंस तो ऐसी है। इन शॉर्ट दैट वाज अ क्रैकर ऑफ अ गेम भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इन शॉर्ट तुमने ये गेम मिस करी है भाई तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम लोग जाके ये गेम देखो। इट वॉज अ डिलिशियस टू वॉच गेम फ्रॉम मिनट 1 भाई। ये गेम मिस नहीं करनी, ऐसी गेम तो मिस नहीं करनी। लेकिन एक और गेम जो तुम्हें मिनट 1 से ही देखनी पड़ेगी, लाइक लिटरली तुम मिनट 2 से भी नहीं देख सकते, क्योंकि इस गेम में 7 मिनट बाद गोल पड़ गया था, वॉज PSG वर्सेस लिल। दे स्कोर्ड अ गोल इन 7 seconds। मेसी लिटरली कमिंग अप विद असिस्ट, एम्बापे कुत्तों की तरह भगता हुआ जा रहा है डिफेंस के बीच में से, देन गोल मार के आ रहा है 7 सेकंड के अंदर। दैट वाज अनहाइलेशन। PSG अनहाइलेटेड लिल टुडे। आई फील मैं जितनी तारीफ करूंगा उतना, पता नहीं मैं कितनी तारीफ करूं, मुझे ये भी समझ आ रहा, बट
in true sense, they actually played the one of the best games they have played so far in presence of एम्बापे. क्योंकि एम्बापे की प्रेजेंस के अंदर यू सर्टेनली फील लाइक कि यार वो सेल्फिश है, ये है, वो है. नो 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 नो. आई थिंक या तो देखो समझा दिया उस बंदे को, या जो मर्जी हुई है ड्रेसिंग रूम के अंदर से सारी बातें हुई है, ऑब्वियसली हम लोगों को पता नहीं लगने वाला. बट द बॉडी लैंग्वेज ऑन फील्ड अगर मैं ये बात करूँ, सेलिब्रेशंस की तुम लोग बात करो, इन जनरल कम्युनिकेशन की तुम लोग बात करो, एवरीथिंग फेल्ट सो हेल्दी. एक पीएचडी वाले स्क्वाड के साथ, अब ऑब्वियसली ऐसा बिच हम एक्ट नहीं करने वाले यार पिछली बार वो ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था. जब सही कर रहा है तो सही बोलो भाई, कोई बुरी बात नहीं है. जब वो बंदा सही कर रहा है तो सही करो. अगर कोई नेगेटिव चीज़ तुम्हें दिखती है तो ऑब्वियसली मेंशन इट. तुम लोगों को दिख रहा था फुल बैक पूरी तरीके से बिल्कुल मेसी के साथ, नेमार के साथ लिंक कर रहे हैं, प्रॉपर ये चीज़ चल रही है. मेसी का गोल भी इसी तरीके से आया. मेसी की थ्रू बॉल्स आर दी मोस्ट फिल्थिएस्ट थ्रू बॉल्स ऑफ ऑल. आई थिंक केविन डे ब्रुयन और मेसी, इन दोनों का बॉल विजन, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक केविन डे ब्रुयन के पास वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पावर है जो मेसी एक्चुअली में थोड़ी लूज कर चुका है. अब हम देख पा रहे थे कि मेसी के जो लास्ट 3 सीजन्स थे एट बार्सिलोना, तब फिर भी ये थोड़ी बहुत थी. पीएचडी के अंदर तुम थोड़ी देख पाओगे वो थ्रू बॉल निकाल देता है यूजुअली, बट उसकी 5 में से ना 2 थ्रू बॉल्स इंटरसेप्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर. बट यू कैन सी दैट कि ठीक है व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू. केविन डे ब्रुयन ऑन द अदर हैंड, उसके लेग्स में भी वो प्रॉपर वो पावर है कि अगर वो थ्रू बॉल्स निकालने की कोशिश करता है तो दे रीच देयर टारगेट. बट जो लोग इन दोनों प्लेयर्स का, केविन डे ब्रुयन एंड मेसी, इन दोनों का विजन मैंने अपनी लाइफ में, अपने फुटबॉलिंग करियर जो भी मैं फुटबॉलिंग वॉचिंग करियर जो है मेरा, उसके अंदर मैंने कभी नहीं देखा भाई. यू कैन से ओजील, बट ठीक है ना 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 ना, आई वुड से नो नो नो. आई थिंक दीज टू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट. या छावी नियस्ता के साथ में डिस्कशन में नहीं जाने वाला है अभी के लिए. दीज टू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट फॉर श्योर, नो कॉम्पिटिशन. तो भाई ऑब्वियसली मेसी देन नेमार अगेन कमिंग इन विद 3 GA इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 goals and 1 assist, या फिर द अदर वे अराउंड 1 goal and 2 assists. Either way he was bang on, he was bang on. But the best player from the PSG side was Vitinha. मुझे नहीं पता मैं ये चीज़ कितनी बारी मेंशन कर चुका हूँ, बट विटीनिया एंड वेराटी की जोड़ी, ये जो वीवी है ना, डबल वी, ब्रो, this has to be the best thing happening to PSG right now. I think Vitinha और Verratti, इनका कॉम्बिनेशन इज द रीजन मेसी एंड नेमार इतना अच्छा खेल पाते हैं, क्योंकि दे गेट दैट कंफर्टेबल कुशन डिफेंसिवली ही नहीं, बट एट द सेम टाइम लिंक करने वाला दोनों बंदे को एक पर्सनल बंदा मिला हुआ है भाई. मेसी के साथ लिंक करने वाला हमेशा एक वेराटी वहां पे प्रेजेंट होगा, नेमार के साथ लिंक करने वाला हमेशा एक विटीनिया वहां प्रेजेंट होगा, एंड दे कॉन्स्टेंटली चेंज देयर पोजिशन. विटीनिया जिस तरीके से बॉल कैरी करता है, जिस एलिगेंसी के साथ उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज टॉप नॉच. ऑन दी अदर हैंड जो इनके बिल्कुल फुल बैक्स है भाई, देखो फुल बैक्स को तो जितनी तुम क्रेडिट दो उतना कम है. आई थिंक पीएसजी का सिस्टम उनके फुल बैक्स के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय करता है ना कि मतलब हद पार करके. आई एम एक्चुअली होपिंग मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई पीएसजी फैन होगा तो ही विल बी होपिंग, या फिर अगर कोई अच्छा फुटबॉल देखना चाहता है पीएसजी की तरफ से, लाइक आई एम होपिंग कि दे प्ले द सेम टाइप ऑफ फुटबॉल इन यूसीएल अगेंस्ट बिग टीम्स. तो इफ़ आई एम होपिंग दैट आई नीड टू मेक श्योर, एंड अगर मैं कोई व्यूअर हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई हकीमी और मेंडेस आर एक्चुअली फुल्ली फिट एंड फाइन एंड इन अ गुड फॉर्म. अगर इन दोनों की फॉर्म्स डिप कर दिया ना भाई, पीएसजी का सिस्टम विल कोलैप्स टू अ सर्टेन सिस्टम. बट आई फील लाइक जिस तरीके से मेसी एंड नेमार अगेन वंस अगेन आर ऑपरेटिंग इन दिस सिस्टम, मैं अपनी कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर, अगर तुम में से कोई जाके वहाँ टाइम स्टैम्प वगैरह डाल सकता है, मैंने कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर समझाने की कोशिश करी कि कैसे मेसी एंड नेमार आर एक्चुअली वर्किंग आउट इन दिस सिस्टम फॉर पीएसजी. अगर तुम लोग बोलोगे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दी जाएगी, बट आई फील लाइक वॉचिंग देम प्ले साइमल्टेनियसली, कभी कोई एक मिडफील्ड में आ रहा है, कभी कोई दूसरा मिडफील्ड में आ रहा है, दिस एक्चुअली प्रूव्स आउट द कॉम्बिनेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू प्लेयर्स. जिस तरीके से ये दोनों साइमल्टेनियसली, कभी कोई एक बंदा वाइड खोलता है, दूसरा बंदा सेंटर में आता है, देन दूसरा बंदा सेंटर में आता है, दूसरा बंदा वाइड खोलता है, अगर दोनों सेंटर के अंदर है तो दे नो कि एक बंदा आगे रहेगा, एक बंदा पीछे रहेगा. मेसी हमेशा पीछे रहेगा, नेमार हमेशा आगे रहेगा, ताकि अगर नेमार एक डमी रन में निकाल रहे हैं देन एम्बापे को थ्रू बॉल खेलनी है तो मेसी का विजन ज़्यादा है, तो ही इज गोइंग टू डू दैट थ्रू बॉल खेलने वाला काम. लेकिन 1% अगर मेसी आ गया है, नेमार पीछे है, तो नेमार कैन डू द सेम थिंग एज वेल. बॉल डिस्ट्रीब्यूशन नेमार का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, थ्रू बॉल्स नेमार को भी प्रॉपर खेलनी आती है. तो भाई बॉस, आई थिंक पीएसजी के पास हैव गॉट दी परफेक्ट प्लेयर्स टू एग्जीक्यूट दिस सिस्टम. दे आर डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब अंटिल नाउ, बट ऑब्वियसली वी हैव टू वेट. लाइक लीग है, ये लीग है, कितना ही कर लेंगे भाई ये. आई एम वेटिंग कि वो लोग ऐसी एक परफॉर्मेंस हम लोगों को यूसीएल की किसी बिग टीम के अगेंस्ट देंगे, लाइक प्रॉब्ली किसी नॉकआउट स्टेज के अंदर बायर्न, या किसी भी एक बड़ी टीम, इवन लिवरपूल, अगर उन लोगों लिवरपूल प्रॉब्ली उन लोगों को मिल सकती है फॉर द ग्रुप स्टेजेस, तो मैं देखना चाहता हूँ भाई उनको ऐसे किसी कंपेटिटिव इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट वो लोग ऐसा फुटबॉल खेल के दिखाएं.
मैं मना नहीं कर रहा कि वो लोग नहीं खेल सकते, लोग कहते हैं भाई वो लोग लीग के अंदर कर रहे हैं भाई, ऐसा तो बायर्न भी करती है, बायर्न भी अपनी लीग के अंदर कल आज 7 गोल मारती है भाई, 7 गोल मारती है, मजाक चल रहा है, PSG ने भी 7 गोल मार दिए, 7-1, बायर्न ने भी 7 गोल मार दिए। तो बट बायर्न ऑन द अदर हैंड आर एबल टू डू इट मैच इन एंड मैच आउट इन बिग टीम्स इन यूरोप एज वेल। तो मैं चाहता हूँ कि PSG एक्चुअली में ये जो सिस्टम इज एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन लीग, ये सेम सिस्टम वो लोग इंप्लीमेंट करें UCL के मैचेस के अंदर अगेंस्ट बिग टीम्स ना। ऑब्वियसली डिफरेंस पता क्या रहता है, इंटेंसिटी मैच करती है, इंटेंसिटी मैटर करती है कि आई थिंक हर लीग में ना इंटेंसिटी डिफरेंट रहती है। EPL की इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप तुम लोगों को लगेगा कि काफ़ी फास्ट पेस फुटबॉल है, बट यू कैन से कि क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक रहता है ना सब कुछ, दे आर ऑलवेज इन अ रश। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सीरिया या फिर अगर कोई ला लीगा फैन डिसाइड्स टू वॉच EPL तो उसे लगेगा यार सब लोग इतने हरी में क्यों है, सब लोग इतना भगा भगा क्यों रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आई थिंक इन माई ओपिनियन सबसे फिजिकल लीग जो मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, आई थिंक लीग 1 इज़ वेरी फिजिकल। लीग 1 की फिजिकलिटी इज़ वेरी अंडररेटेड। आई थिंक यहाँ पे ऐसा लगता है EPL में ऐसा लगता है लीग EPL बहुत ज़्यादा फिजिकल है, क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फाउल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन गेम इतनी ज़्यादा पेस्ड है यार, क्योंकि इट बिकम्स लाइक सॉर्ट ऑफ कि अगर गेम इतनी पेस के ऊपर तो हर चीज़ इतनी साइमल्टेनियसली होती रहेगी, तो इसलिए फाउल्स होते रहते हैं। बट फिजिकलिटी अगर तुम बात करो तो लीग 1 के अंदर बहुत फिजिकल नेचर है। ये हम लोगों को PSG वैसे रियल मैड्रिड के अंदर दिख गया था, जब PSG ने प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से भाई पेल दिया था भाई रियल मैड्रिड को इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी इन द फर्स्ट लेग एज वेल। तो इन दैट एस्पेक्ट अगर मैं बात करूँ, आई थिंक इंटेंसिटी बहुत मैटर करेगी PSG की इस सीजन किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हुए। बट वील हैव टू सी किस तरीके से ये चीज़ें मैंशन की जाती हैं, किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व की जाती है, प्रॉब्लम्स उनकी जो पिछले कुछ टाइम में रही है इन UCL बिग गेम्स। बट लेट अस सी भाई, डू टेल मी योर ओपिनियंस इन दोनों ही गेम्स के इन योर कमेंट्स। क्या वो EPL की तुम्हारी फेवरेट गेम थी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल? क्या PSG इज एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक एंड कैन यू सी देम एक्चुअली विनिंग द UCL दिस सीजन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बेस्ट प्लेयर PSG का तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा है। बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फटे, टेक केयर बॉयज, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। भाई मैं बोलना भूल रहा हूँ आजकल, भाई लाइक एंड सब्सक्राइब यार, व्हाई नॉट, यस।